हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका छठा बाब 24 से 34 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि कोई आदमी दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को हकीर जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से ज़्यादा बेहतर नहीं? आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते, ना काटते और ना खत्तों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी परवरिश करता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में कौन है जो फिक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सकता है? और पोशाक की क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसनों को गौर से देखो कि किस तरह बढ़ती हैं। वो ना मेहनत करती न काटती हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी शान व शौकत में उनमें से एक की मानित आरास्ता न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाती है यूं पहनाता है, तो ऐ कम इत्तका दो, क्या तुमको बहुत ज़्यादा ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद हो कि ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ते को ढूंढो, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी। बस कल के दिन के लिए फ़िक्र न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी फ़िक्र आप ही कर लेगा। आज का दुख आज ही के लिए बस है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में मालिकों और गुलामों की मिसाल देकर समझाया गया है कि इंसान के लिए खुदा और दौलत दोनों के लिए ज़िंदगी बसर करना नामुमकिन है। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। लाज़मी बात है कि फर्माबरदारी और वफादारी के मामले में वो दोनों में से एक को तरजीह देगा। यही हाल खुदा और दौलत के सिलसिले में होता है। इनके मुतालबात एक दूसरे के उलट होते हैं। इनमें से इंसान को इंतखाब करना पड़ता है, या तो हम खुदा को पहला दर्जा दें और मादा परस्ती की हुक्मरानी को रद्द करें, या इन दुनियावी चीज़ों के लिए ज़िंदगी गुजारें और खुदा के दावे और मुतालबे को रद्द कर दें। हम इस खतरे में हैं कि हमारी ज़िंदगियां खुराक और पोशाक के गिर्द घूमती रहें, और ऐसा करते हुए हम ज़िंदगी के असल मकसद को समझने से कासिर रह जाएं। कलाम के इस हिस्से में यीशु इसी रुझान पर ज़रब लगाता है, क्योंकि ये रुझान खुदा की मोहब्बत, हिकमत और कुदरत का इनकार करता है। इसलिए खुदावंद अपने पैरोकारों के साथ एक अहद बांधता है। दरअसल वो कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगियों में खुदा के मकासद को अवलियत दोगे, तो मैं तुम्हारी मुस्तकबिल की ज़रूरियात की ज़मानत दूंगा। अगर तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्ताबाजी की तलाश करो, तो फिर मैं ज़िम्मा लेता हूँ कि तुम्हें ज़रूरियात ज़िंदगी की कभी कमी ना होगी। ईमानदार की जिम्मेदारी है कि खुदा के लिए ज़िंदगी बसर करे, मुस्तकबिल के लिए खुदा पर भरोसा रखे और इस बात पर यकीन रखे कि वो सब कुछ मुहैया करेगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।